बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, दर्दनाक और दिल को दहला देने वाले करबला के वाक़े के बाद जब फ़ौज यज़ीर इमाम सज्जाद के पास पहुंची और चाहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस आखिरी चिराग को भी बुझा दें, तो बीबी ज़ैनब अलैहिस्सलाम इन जालिमों से आकर कहती हैं, ए लोगो, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर का आखिरी चिराग है। अगर इसको शहीद करना चाहते हो तो इससे पहले हमें शहीद करो। यज़ीर के फ़ौजियों ने इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम को हाथ लगाया तो इनका जिस्म बुखार से शदीद गर्म था। यज़ीद ने कहा, ये तो बहुत ही बीमार है, शायद ये रास्ते की सख्ती ना देख पाए और रास्ते में ही इसकी जान चली जाए। बस इस बीमार को जंजीरों में जकड़ कर कैदी बनाकर खौफे और शाम ले जाया गया। तारीख ने लिखा है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बर्दों के सर नेज़े पर सवार थे और फ़ौज यज़ीद खुशी से झूम रही थी और खुश हो रही थी कि कोफे के गवर्नर उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने पैगाम भिजवाया है कि पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान को कोफे लेकर आओ। इनकी गुर्बत का तमाशा पहले मैं देखूंगा। बस तमाम रास्ते की सख्तियों को बर्दाश्त करके जैसे ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ानदान कोफे के दरबार में पहुंचा तो इब्न ज़ियाद ने कहा, ए शिमर, रसूल के ख़ानदान के इस आखिरी मर्द सज्जाद को क्यों छोड़ दिया, इसको क्यों कत्ल नहीं किया। शिमर हंसकर कहने लगा, ए बनी हाशिम, कोई तो हो जो अपने मर्दों और औरतों की इज़्ज़त का तमाशा देखे। इतने में बीबी ज़ैनब अलैहिस्सलाम फरमाती हैं, ए ज़ालिमों, अल्लाह के इंसाफ से डरो। हम उन्हीं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियां हैं जिन्होंने अल्लाह के हुक्म के सिवा अपनी ज़ुबान से कभी कुछ ना बोले। हम फ़ौज यज़ीद को मुखातिब करके कहा, मैं इसी अली की बेटी हूँ जिसकी जुल्फ़कार से इस्लाम को फ़तह किया और कामयाबी मिली। ए लोगो, मेरा भाई हुसैन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नवासा था और पूरी ज़िंदगी इस्लाम की तबलीग करता रहा, लोगों को अमन और मोहब्बत का सबक देता रहा। क्या कसूर था मेरे भाई का, बताओ, रोज़े महशर क्या मुंह दिखाओगे। बीबी ज़ैनब और इमाम सज्जाद इन मुर्दा लोगों के मुर्दा ज़मीर को बेदार करने लगे। इतने में इब्न ज़ियाद कहता है, अब हम अपनी फ़तह का तमाशा किसको दिखाएंगे। आप कैद में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान से प्यार करने वाला मुख्तार तुकफ़ी है, इसको बुलाओ। और फिर मुख्तार को बुलाया गया। बस जैसे ही जंजीरों में झगड़े हुए मुख्तार तुकफ़ी को लेकर आए तो इब्न ज़ियाद खुशी से कहता है, ए मुख्तार, तू रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आ रसूल को जानने वाला है, देख हमने इनका क्या हशर किया। जनाब मुख्तार ने देखा और के आल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कटे हुए सर नौ के नेज़ा पर बुलंद हैं और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर इब्न ज़ियाद के सामने रखा है और वो इसकी तौहीन कर रहा है। इनको जला लाया, इसने चाहा कि इसका सर जिस्म से अलग कर दें। इतने में सज्जाद हज़रत मुख्तार के कंधे पर हाथ रख कर कहते हैं, चचा मुख्तार, ये सर अकेले नहीं, इनके साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियां कैदी होकर खड़ी हैं। हज़रत मुख्तार चीख कर रोते हैं और रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मुँह करके फरियाद करते हैं, इन जालिमों ने दौलत और ताकत के नशे में आपके ख़ानदान के साथ वो जुल्म किया जिसको तारीख़ कभी नहीं भूलेगी। इसके बाद इब्न ज़ियाद कहता है, इनको शाम ले जाओ। और जब सैयदज़ादियाँ और इमाम सज्जाद कैदी होकर यज़ीद के दरबार में आ पहुँचे तो यज़ीद खुशी से झूमने लगा। इतने में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर यज़ीद के सामने पेश किया गया तो यज़ीद अपने हाथ में लाठी लेकर इमाम हुसैन के पाक लबों पर मारने लगे और हंस हंस कर ये कह रहा था, काश आज मेरे बाबा ज़िंदा होता तो इनको मैं बताता कि मैंने बनी हाशिम का क्या हाल किया। यज़ीद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे की मुसलसल तौहीन कर ही रहा था कि बीबी ज़ैनब अलैहिस्सलाम उठी और तारीख़ इस्लाम का सबसे बड़ा खुतबा दिया जो अपनी मिसाल में फसी और ताकतवर खुतबा है। बीबी ज़ैनब अलैहिस्सलाम फरमाती हैं, सब तारीफ़ें इस खुदा के लिए जो कायनात का परवरदिगार है और अल्लाह की रहमतें नाज़िल हों मोहम्मद मुस्तफ़ा पर और इनकी पाकीज़ा इज़्ज़त अहल बेत पर। आखिरकार तुम लोगों का अंजाम बहुत बुरा है, तुमने अपने दामन हयात को बुराइयों की स्याही से दागदार कर दिया, अहले बेत के खून से अपने हाथ रंग दिए, अपने खुदा की आयत को झुटलाया और इन आयत का मजाक उड़ाया। हमें अल्लाह की अनायतों के सिवा कुछ मतलब नहीं और हमें सिर्फ और सिर्फ उसी की ज़ात पर भरोसा है, इसलिए इससे बेहतर कोई सहारा नहीं।
حیدر کی خطابت کا نیا روپ دکھایا، حیدر کی خطابت کا نیا روپ دکھایا، ایک پل میں امیہ کا ہے ایوان گرایا۔ یہ 5 اذانیں تیری چادر کا ہے صدقہ، یہ 5 اذانیں تیری چادر کا ہے صدقہ، زینب تیرے خطبوں نے تو اسلام بچایا۔ سبحان اللہ۔